नमस्कार। 13 जुलाई को बिहार पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए ये बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने पूरे भारत में एक मिशन चला रखा है, जिसके तहत 2047 तक ये उन हिंदुओं को बलपूर्वक अपना गुलाम बना लेना चाहते हैं या अपने अधीन कर लेना चाहते हैं, जो या तो कमजोर हैं या फिर डरे हुए हैं। ऐसे हिंदुओं को इन्होंने नाम दिया है डरपोक हिंदू, और इस मिशन का इन्होंने नाम दिया है इंडिया विजन 2047। दरअसल 13 जुलाई को इस मिशन से जुड़े हुए 2 पीएफआई के मेंबर्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से पहला मोहम्मद जलाउद्दीन पहले झारखंड में पुलिस इंस्पेक्टर था, और दूसरा अतहर मोहम्मद स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का सदस्य था और अब पीएफआई का सदस्य है। इन दोनों आरोपियों ने यह कबूल किया है कि पिछले 2 महीनों में इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्से से लोगों को बुलाकर तलवार चलाने की और छुरी चलाने की ट्रेनिंग भी दी है। आपको यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है, और इन्होंने बहुत सारी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू घटनाओं को अंजाम भी दिया है, जैसे कि शाहीन बाग के एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, सीए के दंगे, 2020 के बेंगलोर के दंगे, और अभी हाल में ही कानपुर और भारत के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, उनमें भी इनका हाथ है। ये पहली बार नहीं है जब पीएफआई ने इस तरह का कोई मिशन चलाया है। अभी हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने अपने एक शहर निजामाबाद में इसी तरह के एक मिशन का पर्दाफाश किया था, और 3 आरोपी शेख सदुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इकबाल मोमिन को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि पीएफआई ने टर्की जैसी इस्लामिक कंट्रीज की मदद से इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में ही एक आर्मी खड़े करने की अपील की है, और इसके साथ साथ पीएफआई ने सारे इस्लामिक कंट्रीज से यह अपील की है कि इंडियन गवर्नमेंट को और इंडिया के हिंदुओं को घुटने पे लाने के लिए पीएफआई की मदद करें। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि 2047 भारत के आजादी का 100वां साल है, और पीएफआई चाहता है कि भारत के आजादी के 100वें साल तक भारत को और भारत के हिंदुओं को फिर से गुलाम बना लिया जाए। मोहम्मद जलाउद्दीन, जो कि पहला आरोपी है, उसने बताया कि इस मिशन के लिए उसने लाखों के फंड भी इकट्ठा किए, और इस मिशन के लिए उन्होंने ऐसे मुस्लिम युवकों को टारगेट किया जिनको गुमराह करना आसान था। उनको शरिया कानून सिखा करके हिंदुओं के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ भड़काना बहुत ही आसान था। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पीएफआई जैसे कट्टरवादी इस्लामिक संगठन केवल झूठ के बुनियाद पे भारत के मुसलमानों को बरगलाने की और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप लॉजिकली सोच करके देखिए कि 21वीं सदी में जहां खुद इस्लामिक कंट्रीज डेमोक्रेसी को अपनाने में लगे हुए हैं, वहां पे क्या भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कभी भी तानाशाही को कबूल करेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मेरी सबसे यही अपील है कि अपने करियर पे फोकस करें और अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में सोचें। देखिए, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि डिफिकल्टीज बहुत है, पर आज के डेट में कौन ऐसा है जो परेशान नहीं है मेरे भाई? हर कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। पर अगर भारत का हर इंसान आकर के मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए और एक दूसरे का साथ देने लगे, तो ये जो बेकार की प्रॉब्लम्स आए दिन खड़े हो जाती है, इनसे छुटकारा मिल जाएगा और थोड़ा बहुत सुकून हर किसी के जिंदगी में आ जाएगा। मुझको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज आज कर लीजिए, और इस चीज के लिए मैं आपका आभार जताता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।